नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका पावर प्ले विद चैंपियन स्पेशल एपिसोड में, जहां चल रही है इनामों की बौछार। आप सोच रहे होंगे फाइनल्स की पहले तो एक दिन का गैप है, लेकिन इनाम देने में कोई गैप नहीं हो सकता है। इसीलिए फाइनल्स के प्रेडिक्शन से पहले सिलेक्शन का गेम खेलने का वक्त है, जिसमें हम आपसे पूछेंगे सीके यानी क्रिकेटिंग नॉलेज को लेकर 5 सवाल विद 2 ऑप्शंस, यानी कि इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको मिलेंगे 10 सेकंड अपना जवाब देने के लिए। 5 का खेल है बॉस, 5 का। 5 में से सारे सही जवाब अगर आपने दे दिए तो भाई आपको मिलेंगे शानदार प्राइजेस, इंटरेस्टिंग इनाम, तोहफे ही तोहफे समेटते रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू पावर प्ले विद चैंपियंस। So sir, you ready for your first question? Yes sir. Feeling confident sir? बिल्कुल। अब आपके पास भी पहला सवाल पकड़ता हुआ। पाजी ने कहा था कि माता आई थी इस टूर्नामेंट पे। किसके सर पे माता आई थी? हमारे भाई तेवातिया के सर के ऊपर। और सर वो कौन से दिन आई थी कि जब शेल्डन कॉटरेल एक ओवर में बॉलिंग कर रहे थे और 5 छक्के मारे भाई ने। तो सवाल यह है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे कौन से बल्लेबाज थे? 2 ऑप्शन आपके सामने, रॉबिन उथप्पा या संजू सैमसन। Who was at the non-strikers end during Rahul Tewatia's historic 30-run over against Sheldon Cottrell? Was it Robin Uthappa? Was it Sanju Samson? माता आई थी। दूसरी ओर कौन उस माता को करीबी से देख रहा था? Between Robin Uthappa and Sanju Samson। और वीरू पाजी काफी कॉन्फिडेंट इसको लेते हुए। पाजी क्या है सही जवाब? यार पहले पूछ लिया करना, ताकि जनता को भी तो पता चल जाए सही जवाब। नहीं नहीं सर, इतना हेल्प करेंगे तो भाई इनाम के लिए थोड़ी मेहनत तो मुशक्कत करनी पड़ती है सर। क्या हो गया? दे दें आप, पहले पूछ लें आपसे। चलो आप अभी बता दो सर। रॉबिन उथप्पा यार। रॉबिन उथप्पा यार। Are you sure about it, sir? तो सर सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही। उथप्पा पाजी दूसरी ओर बैठे हुए थे। पर सर ये हर एक सीजन में ना एक अजूबा उतर के आता है, और ये इस सीजन का अजूबा है राहुल तेवातिया। पर सर ये खिलाड़ी जो उतर के आए हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, फील्ड पे आउटस्टैंडिंग कैचेस भी, तो माता वाकई आई। पर ये कंटिन्यू कर पाएंगे ऐसे? बिल्कुल सैम, इसलिए मैंने जब मैं पंजाब में था तो अपने पास रखा था उसको, क्योंकि मैं हरियाणा से खेलता था, देखा था लड़के को कि उसमें है, वो एक ऑलराउंडर प्रतिभा है। समय लगता है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी साल प्लेयर बन जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम आएगा, खेलते रहेंगे, प्लेयर बनते रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। मैंने बहुत सारे प्लेयर मैं आपको गिना सकता हूँ जो मैंने अपने फ्रेंचाइजी को बोला कि ये प्लेयर आगे जाके बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। जो सुन लेता है बाबा की वाणी, वो भविष्य उसका कल्याण में चला जाता है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये गेंदबाजी से जुड़ा है। इस T20 टूर्नामेंट में पहली बार 13 साल की बात कर रहा हूं मैं, पहली बार हैट्रिक कौन से बॉलर ने ली थी? वीरू पाजी नोज इट। आपको पता है कि नहीं? बालाजी या अमित मिश्रा? Who took the first hat-trick in this tournament from its inception? यानी कि शुरुआत से। Was it बालाजी और was it अमित मिश्रा जी? भाई मिश्रा जी तो अभी भी खेल रहे हैं। ये खिलाड़ी जो हैं हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे एक टाइम पे, द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अमित मिश्रा। पर बालाजी ऑल्सो अपने फॉर्म में आते हुए। बाजी क्या कहेंगे आप? अमित मिश्रा। अमित मिश्रा इज योर आंसर सर, एंड अमित मिश्रा इज द रॉन्ग आंसर। नहीं ये नहीं हो सकता सैम, नहीं हो सकता। रॉन्ग है सर। पक्का सर। लॉक कर दें? लॉक कर दें सर। ले ला सर, यही जवाब यार। लेकिन मुझे याद है कि पहले सीजन में मिश्रा ने भी हैट्रिक ली थी, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने उन्हें ना उस समय अपने ऑनर से एक घड़ी गिफ्ट कराई थी। हाँ जी। उन्होंने घड़ी देख कर पता क्या, पाजी यार ये कौन सी घड़ी दिलवा दी? क्यों? 2 लाख रुपए की घड़ी थी और वो मुझे ऐसे मुंह बना रहे थे कि ये कौन सी घड़ी दिलवा दी। जब मैंने उन्हें प्राइस बताया तो कह रहे ये 2 लाख रुपए की घड़ी है। बड़े शॉक में हो गए। पर ये थे भाई बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिविया है सर इस सवाल के अंदर कि भाई मिश्रा जी ने भी हैट्रिक लिया था, लेकिन सबसे पहले हैट्रिक लेने वाले बालाजी थे, और अमित मिश्रा जो हैं उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ हैट्रिक्स लिए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। वीरू पाजी यानी कि हमारे बाबा स्वैग ने इस टूर्नामेंट में कितनी टीम्स के लिए कैप्टनसी की है? आपके ऑप्शंस और टाइम है 10 सेकंड का। 2 या 1। हाउ मेनी टीम्स हैज वीरेंद्र सहवाग कैप्टन इन दिस टूर्नामेंट? Is it 2? Is it 1? खेले हैं 2 टीमों के लिए। क्या कप्तानी की है दोनों टीमों के लिए? ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिकी है थोड़ा इसका जवाब। बड़े भाई क्या कहेंगे? इसलिए तो भाई आपको ही पता होगा। हाँ ऑफ कोर्स आपको नहीं पता, किसको मुझे पता है। दो टीमों के लिए की है। किंग्स 11 पंजाब के लिए केवल एक मैच में की, जिसमें जॉर्ज बेली नहीं खेल पाए थे, तो उस मैच में मैंने कैप्टनसी की थी और वो मैच सुपर ओवर में गया था और हम लोग जीत गए थे जी। तो कप्ताना बने, मैच भी जीत गए वो। हाँ मैच भी जीत गए सर। सब कुछ आप ही करते हैं। मिचेल जॉनसन ने वो ओवर डाला था सुपर ओवर का। पर सर कप्तानी करना इस T20 टूर्नामेंट के अंदर मजा आता है?
अब बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आपके अंदर क्षमता है कप्तानी की, आपको मालूम है कि अपने खिलाड़ियों को कैसे इस्तेमाल करना है, किसको कब भेजना है, किसको कब गेंदबाजी करानी है, मैच की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, सिचुएशन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। बट मज़ा तभी आता है ना जब अच्छी टीम हो जी। बेकार टीम की कैप्टनसी करोगे तो बॉटम ऑफ द टेबल रहोगे, जो कि मैं भी रहा हूँ जी। टॉप ऑफ द टेबल भी मैंने देखा है दिल्ली के साथ, और बॉटम ऑफ द टेबल भी मैंने देखा है दिल्ली के साथ। चौथा सवाल, इस टूर्नामेंट में किस बॉलर ने अब तक सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स फेंकी हैं? सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स, इज इट स्लिंगा मलिंगा, लासित मलिंगा, या भाई हरभजन सिंह? हु हैज बॉल्ड द मोस्ट डॉट बॉल्स इन दिस टूर्नामेंट? इज इट स्लिंगा मलिंगा, इज इट हरभजन सिंह? भाई दोनों कमाल के गेंदबाज। स्लिंगा मलिंगा ने तो भाई मुंबई के लिए एक छाप छोड़ दी है, और भज्जी जो पूरा घूमे हैं टूर्नामेंट में, मुंबई के लिए पहले खेलते थे, लेकिन ये भी कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए ओवर द इयर्स, याद रखिए पुराने सालों की बात कर रहा हूं मैं। चलते हैं, पूछते हैं बड़े भाई से, क्या कहते हैं आप सर? यार ये टफ सवाल टफ वाला सवाल। आपने कहा था ना कि थोड़ा मुश्किल लेकर आओ। डॉट बॉल को काउंट कौन करता है? सर बॉलर तो करते हैं। नहीं, बॉलर करते हैं, बल्लेबाज कोई नहीं करता है, तो ये कहना मुश्किल है। बट फिर भी तुक्का लगाना होगा तो मलिंगा पे। स्लिंगा मलिंगा? सॉरी सर, गलत आंसर। गलत सर, कोई नहीं, क्योंकि सर हरभजन सिंह ने कमाल की बॉलिंग की है। 1249 डॉट बॉल फेंकी है भज्जी ने। और सर दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार 1164। ये गेंदबाज ना मिडिल ओवर्स में डालते हैं गेंदबाजी, सारे दोनों स्पिनर, और क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस हैं और कमाल की गेंदबाजी करते हैं हरभजन सिंह। तो ये है आखिरी सवाल, पांचवा सवाल आपकी तरफ। किस इंडियन बॉलर ने लगातार 2 बार पर्पल कैप जीती है? भुवनेश्वर कुमार या मोहित शर्मा? विच इंडियन बॉलर वन द पर्पल कैप 2 years in a row? भुवनेश्वर कुमार और इज इट मोहित शर्मा? What is the correct answer? पर्पल कैप यानी कि मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन द टूर्नामेंट, बताएं फिर। भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार, और ये सही जवाब देते हुए वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर शानदार पारी खेलते हुए, बिल्कुल सही, भुवनेश्वर कुमार इज द राइट आंसर। 2016, 2017। सर ये भुवी जो है सर, कितना मिस कर रहे हैं ये सनराइजर्स इनको, और होपफुली इनकी इंजरी ठीक हो, वापस आए, और सर फिटनेस कमाल की। भुवी का स्विंग वैसा ही है जैसे बीवी के मूड स्विंग होते हैं। दोनों को पकड़ना मुश्किल है। ये जो कंपैरिजन आपने की है, इसके बाद मतलब शो खत्म ही करना पड़ेगा भाई। भुवी का स्विंग और बीवी का मूड स्विंग। पाजी आप फॉर्म में हैं। देखिए आपको हम इन्फॉर्म कर दें कि यहां पर खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड, मगर याद रखिए ढोल, बैंड, मिठाइयां, हलवाई सब तैयार रखिए, क्योंकि फाइनल्स में मिलने वाले हैं बहुत सारे शानदार इनाम। आखिर कौन होगा T20 के प्रेडिक्शन का चैंपियन? ओवर कॉन्फिडेंट बाबा स्वैग या बॉर्न परफेक्ट समीर कोचर? सैम प्रभु जैसे प्यार से मुझे बाबा स्वैग कहते हैं। साथ ही साथ आपके पास है लखपति बनने का आखिरी मौका। तो 2020 के सबसे बड़े इवेंट का मजा उठाने हम दोनों के पास जरूर आइएगा, ओनली ऑन पावर प्ले विद चैंपियंस। टिल देन, दिस इज बाबा स्वैग एंड दिस इज सैम सेइंग बाय बाय। बाय।